ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक दिन की भांति आज भी मैं अपनी कथा कहने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। आज का विषय है ज्ञान पंथ। ज्ञान पंथ बहुत मूल्यवान पंथ है। ज्ञान पंथ को कहा गया है मोक्षदायक, अमृतदायक। आप पूजाएं करते हो, मंदिरों में जाकर, तीर्थों में जाकर, धामों में जाकर, यत्र तत्र जाकर, लेकिन ज्ञान पंथ में आपकी पूजा के लिए कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बैठ करके उसकी साधना कीजिए। और जो चीज़ आपको तीर्थों में नहीं मिलेंगे, मंदिरों में नहीं मिलेंगे, व्रत उपवास में नहीं मिलेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे, वह अमूल्य लाभ आपको घर बैठे ज्ञान पंथ से प्राप्त होगा। क्योंकि ज्ञान पंथ जो है वह कृपाण की महीन धार है। ज्ञान पंथ कृपाण कय धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। जैसे कृपाण तलवार की महीन धार जो है किसी चीज को एक ही बार में वह काट देता है, वैसे ही ज्ञान पंथ वह है आपकी जन्म मृत्यु बंधन को एक ही बार में काट देता है। अगर इसकी परिपूर्णता हो, इसका मूल्य आप समझें। आप भटक गए हैं, आप भूल गए हैं। इस भौतिक दुनिया में आप इस बाह्य पूजा, बहिर्पूजा में आप करोड़ों करोड़ों की स्वर्ण दान में विश्वास करते हैं, मूल्यवान से मूल्यवान वस्त्रों में विश्वास करते हैं, रुपए पैसे में ध्यान देते हैं कि हमने करोड़ों का स्वर्ण दान दे दिया, धर्मार्थ काम किया, मैंने बहुमूल्य वस्त्रों को दे दिया भगवान की पूजा अर्चना में, लाखों हमने चंदा दे दिया यज्ञों में, हमने पूजाओं में, साज सज्जा में करोड़ों दान दे दिया। इस पर आप विश्वास करते हैं, लेकिन यह सब ज्ञान पंथ के सामने नगण्य है। हाँ, यह कुछ है, समथिंग है। समथिंग कुछ इसलिए है कि इतने खर्च के बावजूद भी आपको मिलता क्या है, तो ज्ञान पंथ में प्रवेश करने की एक क्षमता मिलता है, एक रास्ता इख्तियार होता है, और कुछ नहीं मिलता है। यह समथिंग है। कहा गया है समथिंग इज नथिंग बट समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ का वैल्यू है, इसलिए यह कुछ है। सब कुछ यह नहीं है। यह ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने का एक पात्रता प्राप्त करने का एक रास्ता है।
आप इस भौतिक दुनिया में भटक गए हो, मूल्यवान चीज़ों को प्रदान करना, मूल्यवान चीज़ों से पूजा अर्चना करने पर ही विश्वास रखते हो। अगर भगवान को सोना से, चांदी से, वस्त्र से, पैसा से अगर प्रेम होता तो रूस और अमेरिका जैसे धनवान देश, महादेश जो है, परमात्मा को कैद करके अपने ही देश में रखता। भारत को धर्म प्रधान देश कभी नहीं माना जाता और भारत में सनातन का कोई मूल्य नहीं होता। सनातन आपको सारा पैसे के बल पर, सोना के बल पर, चांदी के बल पर रूस और अमेरिका रख लेता। लेकिन वैसी बात नहीं है। परमात्मा को प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा सुमन चाहिए। आप सब जितना मूल्य प्रदान करते हो पैसे का इस भौतिक दुनिया में, आर्थिक स्थितियों का, लेकिन प्रकृति और परमात्मा ने जो आपको मुफ्त में प्रदान किया है उसको कीमत नहीं करते हो। उसकी कीमत तब तुम्हें मालूम होती है जब तुम अस्पताल में होते हो, तुम्हारी सांसें अटकने लगती है, तब तुम लाखों रुपया फेंकते हो जाकर के बड़े से बड़े अस्पताल में। जब तुम्हारी किडनी फेल्योर हो जाती है तो तुम्हें किडनी का मूल्य तुम्हें प्राप्त हो जान पड़ता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने में कितने रुपए की खर्च है। जब हार्ट फेल्योर होने लगता है तब कृत्रिम हार्ट लगवाने के लिए आप अस्पताल में जाते हो, तब हार्ट की मूल्य पता चलता है। और जब तुम्हारे ब्लड खून शरीर में नहीं होता है तब खून का मूल्य प्राप्त होता है। आँख खराब होती है तब आँख का मूल्य प्राप्त जानकारी होती है। तो ये पता नहीं कि तुम किस अंधकार में भटक रहे हो। तो यह शरीर, अमूल्य शरीर परमात्मा ने मुफ्त में प्रदान किया है। जो बहुमूल्य है उससे भी बहुमूल्य जो है तुम्हारी आत्मा की है, जिसका मूल्य तुम जिंदे भर अंधकार में हो, अहंकार में हो कि कभी मृत्यु होती नहीं है, जबकि मृत्यु पीछे पीछे चल रहा है, कब ग्रस लेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसका मूल्य नहीं समझते हो। तुम बाह्य पूजा में ही भटक रहे हो और अपने आप को उस मोह रूपी रात्रि में भटका रहे हो, सो रहे हो। इसमें जागो। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सघुनाथ चरण अनुरागा। बंधुओं, तो आज मैं आपको बताऊंगा ज्ञान पंथ। आप निःशुल्क पूजा कर रहे हो, प्रत्येक दिन आत्मा पूजा कर रही है। किसकी? अपनी आत्मा की और परमात्मा की। आत्म पूजा ही परमात्मा पूजा है। प्रत्येक दिन आप जप कर रहे हो। आप बाहर माला लेकर जपते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ होता है? मन दूसरे जगह होता है, तीसरे जगह होता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो दहु दस दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। कबीरदास ने स्पष्ट किया कि माला हाथ में चल रहा है, जिह्वा जो है मुंह में घूम रही है, मन दसों दिशाओं में चल रहा ही है। यह सुमिरन नहीं है जिस पर तुम विश्वास करते हो। अरे मैं बार बार कहता हूं कि एक योग्य गुरु की शरणागति में जाओ, गुरु का मार्गदर्शन लो और घर में बैठ करके उसकी साधना और अर्चना तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें देखना है। वो तो स्वतः हो रहा है। आपके श्वास से 21,600
अजपा मंत्र का जप हो रहा है, जो अजपा है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही। कस्तूरी होता है मृगा के नाभि में, लेकिन मृग को पता नहीं है कि कस्तूरी मेरे पास है। मणि होता है सर्प के पेट में, लेकिन सर्प को खुद पता नहीं है कि मणि हमारे अंदर में है और मणि का मूल्य क्या है, यह सर्प नहीं जानता है। पहाड़ों में होता है मणि, पहाड़ के खान में, लेकिन खान को यह पता नहीं है कि मणि का मूल्य क्या होगा। हैं, मणि कहाँ शोभा देता है? हैं, मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज तिन तो सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तन पाई, लहहि सुजस शोभा अधिकाई। मणि का मूल्य न उस खान में है, न सर्प के पेट में है, और न कहीं और है। मणि राजा के मुकुट में शोभा पाता है, युवतियों का गले के हार में शोभा पाता है। वैसे ही बंधुओं, जो अभयंत्रिक पूजाएं हो रही है, ज्ञान पंथ की पूजा जो है, वह ज्ञानियों का उसका मूल्य पता है कि इसका मूल्य क्या होता है। इसका मूल्य वह है जो जन्म मृत्यु के बंधन से काट कर आपको अमृत तक पहुंचा सकता है। आप प्रत्येक दिन पूजा करते हो, प्रत्येक दिन रामायण पढ़ते हो, लेकिन उस रामायण को वक्ता न खोल पाते हैं और न श्रोता इसको समझ पाते हैं। वक्ता श्रोता अगर दोनों ज्ञान, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझाऊं मैं जीव जड़ा कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलिकाल ने इतना ग्रस लिया है कि न श्रोता को समझ है न वक्ता को समझ है कि पूजा हम बाहर की क्यों बताते हैं, जब पूजा स्वतः हो रही है। वह देखने की जरूरत है। पूजा होती है, मंदिरों में जाकर के घंटा बजाते हो, मृदंग बजाते हो, और तुम्हारे शरीर से अरे अनहद का नाद सुनाया, गुरु कर कमलों की छाया। अनहद की तान सुनाया, गुरु कर कमलों की साया। बहे जात कलिकाल महल में, धर कर बाह बचाया, गुरु कर कमलों की छाया। अनहद का नाद सुनाया, गुरु कर कमलों की छाया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि आप जप कर रहे हो प्रत्येक दिन, इस श्वास का बड़ी मूल्यवान श्वास है, श्वास से प्रत्येक दिन अजपा जप कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है। वह ज्ञानियों को मालूम है, वह गुरु को मालूम है, तुम्हें निर्देशित करेगा, तुम्हें बताएगा कि तुम कैसे जप कर रहे हो। 21,600 दिन 600 बार प्रत्येक दिन अजपा जप कर रहे हो। स्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में स्पष्ट कर दिया है, लेकिन वह सुनते हो, जानते कहाँ हो। सोहमसी इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आपके शरीर में दीप शिखाएं जल रही है, कुंडलनी की लौ प्रत्येक दिन निकल रही है, और आप जप कर रहे हैं, और अनहद जो है आपके शरीर में झांझ मृदंग, उस परमात्मा की सेवा में झांझ मृदंग सब बज रहे हैं, लेकिन आप सुन कहाँ रहे हो। अनहद नाद होती है जिसमें झांझ मृदंग विभिन्न हारमोनियम सुर की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन तुम सुन कहाँ रहे हो। तुम्हें सुनने की क्षमता गुरु खोलेगा, गुरु बताएगा, तब तुम जानोगे कि कैसे अजपा जप कर रहे हो और कैसे उस परमपिता परमेश्वर की सेवा में आपके शरीर के अंतर्गत झांझ मृदंग इत्यादि विभिन्न बाजाएं गाजाएं बज रही है। ये सुनते कहाँ हो। वह दीप की ज्वाला से तुम अंधकार के लिए बॉल जलाते हो, लेकिन अभ्यंतरिक बॉल जल रही है, दीप जल रहे हैं। उस दीप शिखा को तुम देख भी नहीं सकते हो। दीप जल रहा है, लेकिन फिर भी तुम अंधेरा हो, दिया तले अंधेरा है।
संसारिक मोह माया कब कटेगा कि आत्मनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। जब आत्मानुभूति होगी तो सारे संसार के भेदभाव मिट जाएंगे। ऊंच नीच जाति पाति धनी गरीब जो भी आज भेदभाव हैं, जो दूरियां हैं, जो सब मिट जाएगी। आध्यात्मिक धरातल पर सारे लोग आज विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में जो बटे हुए हैं, एक फर्श पर बैठ जाएंगे, एक धरातल पर बैठ जाएंगे हैं। तो गुरु की शरणागति में जाओ तब ना। ऐसे सदगुरु मिले लाखों सूरज उगे, उनका दर्शन कराना गजब हो गया। घट में सूरज भी है, उन घट में चंदा भी है, उनका दर्शन को पाना गजब हो गया। तुम्हारे शरीर में सूरज भी है, चंद्रमा भी है, घट में गंगा भी है, घट में यमुना भी है, उनकी कृपा को पाना गजब हो गया। घट में हंसा भी हैं, घट में संता भी हैं, उनका दर्शन कराना गजब हो गया। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, जिस समय तुम ध्यानावस्थित होते हो, ध्यानावस्थित होने के बाद जब जिह्वा उलट करके खेचरी मुद्रा में जाते हो, त्रिकुटी से त्रिवेणी की स्नान होती है, तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाता है। न गंगा में यमुना में स्नान यही होता है, सही से त्रिकुटी से सभी नदियाँ, सभी तीर्थ बहते हैं, आपको देखना होगा। अरे पूजा करो, अर्चना करो ज्ञान का। इस फूल पुष्प ये तुक्ष, इसमें कुछ नहीं है। उस परमात्मा की पूजा किस चीज से करो? ज्ञान से करो। अरे ज्ञान के आर पाना, ज्ञान के तार पाना, ज्ञान के भोग लगावहु रे जी। अरे ज्ञान के चोवायो, ज्ञान चानदानिया हो, ज्ञान के सूरती गावहु रे जी। ज्ञान के से जयो, ज्ञान बिछावाना हो, ज्ञान के दीप जलावहु रे जी। सब आपका ज्ञान से अर्पण तर्पण अर्चना भोग सैया पुष्प सारा चीज ज्ञान का अर्पण करो। आपका है क्या? जो तुम सोना दान करते हो, चांदी दान करते हो, आप कुछ लेके आए हो? दान करो जो तुम्हारा अपना है। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, अपना एक ही परमात्मा के प्रदत्त तुम्हारा शरीर है। और जाता भी सारे धन संपत्ति यही है तुम्हारे साथ, जाता भी है, जलने के भी लिए तैयार होता है, तो वह शरीर ही तैयार होता है जलने के लिए। न तुम्हारे साथ बैंक के अरबों रुपया जलने के लिए तैयार हैं, न तुम्हारे सोना तैयार है, न चांदी तैयार है, न वस्त्र तैयार है, न सगे संबंधी तैयार हैं, न तुम्हारी पत्नी तैयार है, न बेटा तैयार है, न पुत्र तैयार है। तुम्हारा सारे के सारे लोग देखते रहते हैं, छाती पीटे रहते हैं, रोते रहते हैं, बस उतना ही काम है। आपकी आत्मा निकल गई, आपके साथ जलने के लिए अगर तैयार है तो केवल शरीर है। तो तुम्हारा केवल शरीर है। शरीर को परमपिता परमेश्वर में समर्पित करो, उनकी शरणागति में जाओ, और जो श्वास की पूजा अजपा जप के रूप में हो रही है उस पर ध्यान लगाओ, और गुरु के शरणागति में जाकर के जानो कि कौन सा अजपा जप हम प्रत्येक दिन श्वास के द्वारा 21,600 प्रत्येक दिन जपते हैं। और गिन लो कितना उम्र हो गया, आज तक जितना जप किया आपने निरर्थक हो गया, क्योंकि आप जानकारी नहीं है कि कौन सा मैं जप किया। अब तो कम से कम जागो, जो शेष उम्र है उसमें भी तो नेत्र खुले और उस ज्ञान पंथ को समझे। और ज्ञान पंथ में जब आ जाएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका सारा संपत्ति यही रह जाएगा, केवल शरीर जाएगा साथे, वो भी जल के राख हो जाएगा, वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, राख के रूप में छितर जाएगा, नदियों में बह जाएगा। अस्थियाँ
बहुत करेंगे, बेटा नाती गंगा में डाल देंगे। इसलिए जागो भाई और गुरु की शरणागति लो, अपने आप को परमपिता परमेश्वर में अर्पण करो। यह सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा ध्यान है। और उस अजपा जप को जो आप कर रहे हो उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट हो, ताकि आपका जन्म मृत्यु का बंधन कटे और आप अमृत को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।